लोग भगवान से प्रेम कहां कर रहे हैं, लोग भगवान से स्वार्थ रख रहे हैं। हे भगवान, हमारा ये काम हो जाए तो हम 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, हमारा ये काम हो जाए तो हम आपका 1 किलो लड्डू चढ़ा करके ये पूजा करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये काम हो जाए बस। आज लोग बड़े स्वार्थी हो गए हैं। भगवान की पूजा भी बिना स्वार्थ के लोगों से नहीं हो रही है। बड़ी विडंबना है। धन्य हैं वो लोग जो भगवान से प्रेम तो करते हैं पर कुछ चाहते नहीं। अच्छा, भगवान आपसे क्या चाहते हैं? आप भगवान को पुष्प दीजिए, नारियल दीजिए, वस्त्र दीजिए, भगवान को ये चढ़ाइए। क्या भगवान को सोने चांदी की जरूरत है? बोलो। लेकिन आप लोग भगवान को तुलसी का पत्ता, फूल, रोली, कुमकुम ये सब देते रहते हैं। भगवान को ये सब की कहां जरूरत है? भगवान को चाहिए क्या? आप अपने बेटे से क्या चाहते हैं, पैसे या प्रेम? आप अपनी पत्नी से पैसा चाहते हैं कि प्रेम? आप अपने पति से पैसा चाहते हैं कि प्रेम? पैसा थोड़ा कम हो और प्रेम ज्यादा हो तो गृहस्थी बढ़िया चलती। पैसा कम हो और प्रेम ज्यादा हो तो गृहस्थी बढ़िया चलती है। अच्छा, प्रेम ना हो और पैसा ही पैसा हो तो बताओ गृहस्थी चलती है? बोलो। आपके पास पैसा बहुत हो लेकिन प्रेम पति ना करे आपसे, बच्चे ना करें आपसे, पत्नी ना करे प्रेम आपसे, तो बताओ प्रेम के बिना पैसे का आदमी क्या करता है? पैसा चाहिए कि प्रेम चाहिए? आप अपनी पत्नी की रोज पूजा करो, रोज मिठाई का डिब्बा रखो, रोज परिक्रमा लगाओ पत्नी की, और प्रेम करो पड़ोसन से, तो बताओ पत्नी सुखी होगी? पति आपकी पूजा करे, रोज परिक्रमा लगाए, आपको जल चढ़ाए, प्रार्थना करे जय घरवाली, और प्यार करे पड़ोसन से, चलेगा? सोचिए, आप ही पूजा से खुश नहीं होंगे। आपकी पत्नी आपकी पूजा करे और प्यार करे पड़ोसी से, आप खुश होंगे ऐसी पूजा से? जैसी पूजा आप भगवान की करते हो ऐसी पूजा पत्नी करे आपकी, लेकिन प्यार ना करे आपसे, तो पूजा से आप संतुष्ट हैं? बोलो। नहीं। पूजा से आप खुश नहीं हो पाए प्रेम के बिना, तो प्रेम के बिना कोरी पूजा से भगवान थोड़ी खुश होते हैं। करते रहो पूजा। पूजा से क्या है? पूजा आजकल औपचारिकता बन गई है, फॉर्मेलिटी। भगवान से प्रेम करिए। अच्छा, प्रेम करते हैं आप भगवान से? आप कितने लोग भगवान से प्रेम करते हैं? जैसा बेटे से है वैसा है? नहीं है तो बनाओ। अच्छा, आप भगवान से कितने लोग प्रेम करते हैं? आपके पास क्या प्रमाण है कि आप प्रेम करते हैं भगवान से? आप प्रेम का प्रमाण क्या है? आप प्रेम करते हैं भगवान से, हम मानते हैं, पर प्रमाण क्या है? सबूत देना पड़े तो क्या सबूत? ठीक है। अच्छा, ये बताओ, भगवान की याद में आप रोए कब थे आखिरी बार? याद है? कब आंसू आए थे आपकी आंखों में भगवान की याद में? आए? आज तक नहीं आए? आए थे? एक बार आए, 2 बार आए? याद नहीं है ना? इससे सिद्ध हो रहा है कि प्रेम नहीं है, केवल औपचारिकताएं हैं। प्रेम का प्रमाण क्या है? जब आपकी मां, आप जब दूर होते हो ना अपनी मां से, और वर्षों बाद जब आप अपनी मां से मिलते हो, तो मां आपको गले लगाती है और अपने आप उस मां की आंखों में आंसू आते हैं। बच्चे के अंदर भी प्रेम है तो वो भी रो पड़ता है। आपका बच्चा आपसे वर्षों से दूर था, आज मिला है तो आप हृदय से लगा के आंखों में अपने आप बहाओगे नहीं, अपने आप आंसू आते। ये आंसू प्रमाण का प्रतीक है, गवाही है आंसुओं की कि ये प्रेम है। हाँ या ना? उसी तरह जब हम भगवान की याद में कभी रोएं, प्रभु कब दर्शन दोगे, आपके बिना तो जीवन बीता सा जा रहा है। जब बिहारी जी के दर्शन करने जाओ और देखते ही बिहारी जी के अपने आप, कोई डिमांड आप लेके ना गए, कुछ भाव कामना नहीं थी, लेकिन भगवान को देखकर झरझर आंसू गिरने लग गए। जगन्नाथ जी को देखकर अपने आप आंसू गिरने लग गए। इसका मतलब कि आपके भीतर प्रेम है।
अभी आप में से कितने लोग बिहारी जी के दर्शन करने गए? बिहारी जी को देखा, दर्शन हुआ? बताओ, आंसू आए बिहारी जी के दर्शन में? नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि आप तो आए थे, अरे वृंदावन आए हैं, चलो बिहारी जी दिखाएं, बिहारी जी का दर्शन कराएं। केवल आप फॉर्मेलिटी पूरी करने गए थे, तो आप फॉर्मेलिटी पूरी करके आ गए। आप औपचारिकताएं पूरी करनी तो आते हैं। चलो जी, तिवारी जी कथा करा रहे हैं, नहीं जाएंगे तो क्या कहेंगे, लो हम बुलाए और आप आए नहीं। तो उद्धव जी भगवान के प्रेम को समझ ही नहीं पाए, इसलिए प्रेम को समझाने के लिए भगवान ने उद्धव जी को गोपियों के पास भेजा। इसलिए बिहारी जी जाओ, जगन्नाथ जी आप जीवन में एक बार जाते हैं। क्यों? जगन्नाथ जी आप जीवन में बार बार थोड़ी जगन्नाथ जी हम लोगों को बुलाते हैं, बार बार थोड़ी आप लोगों को वृंदावन बिहारी जी बुलाएंगे। अरे जब वृंदावन आए हो, बिहारी जी गए हो, जगन्नाथ जी कभी मौका मिले तो जाना, कभी द्वारिकाधीश जी बुलाए तो द्वारिकाधीश जी जाना, लेकिन जाना तो प्रेम लेकर के जाना। ऐसा प्रेम जिस प्रेम में बिहारी जी को देख। और ये देखो, मैं आपसे कहूं, मैं किसी लड़की से कहूं कि तुम इससे प्यार करो, तो कहने से कोई थोड़ी प्यार करता है। मैं आपसे कहूं कि चलो आपको इससे प्यार करना है, प्यार ऐसे थोड़ी होता है कि कह दूं और हो जाए। प्यार तो होता है, जैसे माँ के अंदर प्रेम होता है वो है, मतलब है। उसी तरह जब आप कथाएं सुनेंगे, सत्संग करेंगे, तो भगवान के लिए आपके भीतर प्रेम की जगह बनेगी और हृदय में प्रेम बढ़ेगा, और वो प्रेम फिर कभी आंसू बन करके निकलेगा। क्या बन करके निकलेगा? इसलिए आप अपने घर में बैठा करो भगवान के आगे, तो भगवान के प्रेम में 2 आंसू जरूर बहाया करो। भगवान की याद में जरूर आंसू बहाने चाहिए। आपकी 2 आंसू बह गए ना, तो फिर किसी वस्तु की जरूरत नहीं है। भगवान को क्या चढ़ाओगे? फूल क्या चढ़ाना? फूल तो ऑलरेडी भगवान ने बनाए हैं। नारियल तो तुमने थोड़ी बनाए हैं, भगवान के हैं। सब तो उन्हीं का है। भगवान को क्या चढ़ाएं? नेत्रों का जल चढ़ाओ। क्या चढ़ाना चाहिए भगवान को? क्या चढ़ाते हो आप भगवान को? आज तक आपने भगवान को पुष्प चढ़ाए, फल चढ़ाए, जल चढ़ाया, पैसे चढ़ाए, सोना चांदी चढ़ाया, आज तक आपने वस्तुएं चढ़ाई हैं। अब की बार बिहारी जी जाओ तो बिहारी जी से कहना, प्रभु आज हम आपके लिए पुष्प लेकर नहीं आए, आज हम आपके लिए आज फल लेकर नहीं आए, आज स्वयं को लेकर आए हैं। स्वयं को चढ़ा दो बिहारी जी के चरणों में। प्रभु हम अपने आप को समर्पित करने आए, स्वयं को चढ़ाओ।